बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा जो है ना वो टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 1 ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज एंड पे दी गई है चैप्टर नंबर 1 के। उसके हमने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब ये पहला क्वेश्चन है, उसमें चंद डेफिनेशंस उसमें पूछे, कुछ सवाल पूछे हैं, आपने उनके आंसर देने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखिए, डिफ़ाइन अ सेट कहता है जी आप सेट्स को डिफ़ाइन करें। तो इसका आंसर बनेगा अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। सेकंड वाला है कि व्हाट इज मेंट बाय द सिंबल। इस सिंबल का मतलब क्या है? इसका आंसर होगा द सिंबल मीन्स belongs to or is a member of। बिलोंग्स टू कह लें या इज़ अ मेंबर ऑफ कह लें या इज़ एन एलिमेंट ऑफ कह लें, कोई भी आप तीनों में से। मैं वो भी लिखता हूँ, इज़ एन एलिमेंट ऑफ। ये तीन स्टेटमेंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं। द सिंबल मीन्स बिलोंग्स टू और इज़ ए मेंबर ऑफ और इज़ एन एलिमेंट ऑफ। नेम टू फॉर्म्स ऑफ डिस्क्राइबिंग ए सेट। आपकी बुक में सेट को डिस्क्राइब करने के जो दो तरीके हैं उनके नाम लिखे हैं। नंबर 1 जो होगा वो होगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। दूसरे वाला है टेबुलर फॉर्म। व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड डिस्टिंक्ट इन अ सेट। डिस्टिंक्ट मीन the word distinct mean there should not be an element in a set more than one time। यानी एक दफ़ा से ज़्यादा, या आप कह लें कि उस कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। इफ़ x is this and y is this, are these sets are equal or not? These sets are equal because a b c the members are same, the number is same। तो इसका आंसर आप लिखेंगे सेट्स आर इक्वल। ये इसका मैंने उसके आगे लिख दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह आपने पुर करनी है।
वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस कैन नॉट बी एस्टेब्लिश बिटवीन नॉन इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स जो होते हैं उनमें एक एक एलिमेंट की दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ जो है ना वो रिलेशन बनाया जा सकता है, और कोई भी एलिमेंट दोनों सेट्स में से खाली नहीं रहता। लेकिन नॉन इक्विवेलेंट में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनके एलिमेंट्स इक्वल नहीं होते, तो लिहाजा हम कहेंगे नॉन इक्विवेलेंट sets means a specific property of an object that enables it to be an element of set or not। यानी हम जिस प्रॉपर्टी के ऊपर डिसाइड करते हैं, जिसकी बेस पे कि ये इसका मेंबर है या नहीं है, उसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड। द सिंबल मीन्स डज नॉट बिलोंग टू। इस तरह ये सिंबल बिलोंग्स टू का लिख के उसको कट डाल देंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये डज नॉट बिलोंग टू है। इसके बाद आता है इज़ आल्सो नोन एज नल सेट। एम्प्टी सेट जो होता है, सॉरी empty set is also known as null set। The symbol is used for two non-equivalent sets। जो दो नॉन इक्विवेलेंट सेट्स होंगे तो उनके ए और बी फर्ज करें नॉन इक्विवेलेंट सेट्स हैं, तो आप ऐसे करके उनको लिखेंगे, यानी ए एंड बी आर नॉन इक्विवेलेंट। ठीक है जी, तो उसको हम कहेंगे नॉन इक्विवेलेंस। इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब जी लास्ट वन क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज का। इसमें हमने टिक करना है उसको कि जो हमारा जो है ना करेक्ट है उसको टिक करेंगे। टू रिप्रेजेंट टू इक्वल सेट्स वी यूज़ द सिंबल। ये इक्विवेलेंट के लिए यूज़ होता है, ये सबसेट के लिए यूज़ होता है इम्प्रॉपर, ये प्रॉपर सबसेट के लिए यूज़ होता है, और ये इक्वल सेट्स के लिए यूज़ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा आंसर दुरुस्त है। ठीक है, इसके बाद टू राइट एन एम्प्टी सेट वी यूज़ द सिंबल। एम्प्टी सेट के लिए ये सिंबल यूज़ होता है। इफ़ अ सेट ऑफ इफ़ ए इज़ अ सेट ऑफ वॉल्स। अब आपने सेट ऑफ वॉल्स में कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब देखना है ये नीचे वाली स्टेटमेंट्स में से दुरुस्त कौन सी है। आई डज नॉट बिलोंग टू ए, यह गलत है क्योंकि आई तो ए का मेंबर है, तो इसने डज नॉट लिखा है, तो इसका मतलब गलत। सी बिलोंग्स टू ए, सी तो वॉल में है ही नहीं, लिहाजा ये ए का मेंबर नहीं है। यू बिलोंग्स टू ए, ये उसका मेंबर है, ये दुरुस्त है। इसके बाद ए डज नॉट बिलोंग टू ए, ये भी रॉन्ग है। इफ़ ए इज टू 1 2 3 4 एंड बी इज टू 0 1 2 3 4, देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब देखिए 1 इसमें है, 2 भी है, 3 भी है, ये सारे का सारा सेट इसके अंदर मौजूद है। इसका मतलब है ए बी का सबसेट है, और बी के अंदर ए के अलावा मेंबर भी मौजूद हैं, मसलन 0 और 4 इसके अलावा मौजूद हैं, तो लिहाजा हम ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे, और ये वाला जो है ना हमारा ऑप्शन दुरुस्त है, पहले वाला। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू बी, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। ए इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी भी नहीं है। इम्प्रॉपर तब होगा जब ये दोनों इक्वल होंगे, और वो तो वैसे ही इसका नहीं है। 11 इज़ नोन एज। अब इनमें 11 एक मेंबर है, एक सेट के अंदर एक ही मेंबर है। अब इनमें से कौन सी दुरुस्त होगी, नल सेट गलत है क्योंकि नल सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, सिंगलटन सेट, हाँ सिंगल सेट दुरुस्त है क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है, तो हमारी ये ऑप्शन दुरुस्त हो गई। सबसेट पावर सेट वो दोनों नहीं है। टू रिप्रेजेंट इक्विवेलेंट सेट्स वी यूज़ द सिंबल।
ये इक्वल सेट्स के लिए है, ये बिलोंग्स टू के है लिए है, ये प्रॉपर सबसेट के लिए, और ये जो है ना इक्विवेलेंट सेट्स के लिए ये सिंबल यूज़ होता है। तो हमारा ये ऑप्शन दुरुस्त है। इसका हमारा ये जो है ना चैप्टर आज ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह कल से हम जो है ना वो नया चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। तो जिन बच्चों ने इसमें थोड़ी सी लापरवाही की है इस चैप्टर के पढ़ने में, तो वो नेक्स्ट चैप्टर ज़रा गौर से तवज्जो से शुरू कर लें। उसकी जो बिल्कुल बुनियादी सी चीज़ें जो पहले बताई जाएंगी उन पे आपने तवज्जो रखनी है। इस चैप्टर के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये नहीं आपने परेशान होना कि मेरा पहला चैप्टर क्लियर नहीं है तो मेरा दूसरा नहीं होगा। दूसरा बिल्कुल डिफरेंट है, वो नंबर्स के बारे में है, तो उसका इसके साथ कोई मेन जो है ना वो इतना ताल्लुक़ नहीं है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि पहला चैप्टर मैंने क्लियर नहीं किया लिहाजा मुझे इसकी समझ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने दूसरा चैप्टर जो है ना अपने बड़े ज़ौक़ व शौक़ से और बड़ी तवज्जो से शुरू करो। पहले दिन से ही उसके ऊपर जो है ना वो अपनी तवज्जो मरकूज़ कर लेनी है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में कामयाब करे। इसी के साथ आज का लेसन ख़त्म। अस्सलामु अलैकुम।